हाय एवरीवन, मेरा नाम है आशीष। काफ़ी दिनों के बाद मैं अपना वीडियो बना रहा हूँ, अपना पोर्टफोलियो शेयर कर रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा मार्केट टूट चुका है। पिछले 4-5 महीनों से मार्केट कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है। ऑल्दो मेरा पोर्टफोलियो भी नेगेटिव में आ ही जाएगा ऑफ कोर्स। तो मैं आपको अपना पोर्टफोलियो आज शेयर करता हूँ कितना नेगेटिव में आया है। एक्चुअली मेरा पोर्टफोलियो सितंबर से, जैसे मार्केट सितंबर से गिर रहा था, पर मेरा पोर्टफोलियो सितंबर अक्टूबर 2 महीने गिरा। नवंबर और दिसंबर में मार्केट ने रिकवरी नहीं दी, पर मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, पोर्टफोलियो ने रिकवरी दे दी थी। मैं अपना पोर्टफोलियो का ग्राफ शेयर करता हूँ। हाँ, तो इसमें मंथली में शिफ्ट कर लेता हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि मार्केट तो सितंबर से नीचे जा रहा था। यहाँ पे सितंबर, तो मेरा पोर्टफोलियो सितंबर में इसने हाई बनाया था। अक्टूबर में ये थोड़ा डाउन गया था। नवंबर दिसंबर ने पोर्टफोलियो ने तो रिकवरी दे दी थी, लेकिन मार्केट नीचे ही जाता रहा। जनवरी में पोर्टफोलियो ने अच्छा खासा डिप दिया और फरवरी में उससे ज़्यादा। अब मार्च स्टार्ट हुआ है, देखें क्या होता है मार्च में। ऑल्दो अब तक जो ये हफ्ता हुआ है इसमें तो पोर्टफोलियो ने थोड़ी बहुत रिकवरी दे दी है। अब आगे देखते हैं किस तरीके से रिस्पॉन्स आता है। तो मैं तो अपने स्टॉक सेल नहीं करने वाला हूँ। मैं इसे होल्ड करूँगा क्योंकि मैंने सारे फंडामेंटल्स अच्छे हैं ये देख करके होल्ड किया है। तो फंडामेंटली अच्छे स्टॉक है, रिकवरी आएगी तो सबसे पहले ये चलना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं अब दिखा देता हूँ कि मेरे पास कौन से स्टॉक्स है। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मेरी अपनी रिस्क एप्टाइट देख करके मैंने इसे होल्ड किया है और मेरा पर्सपेक्ट लॉन्ग टर्म होता है, ना कि शॉर्ट टर्म। मैं इंट्राडे और पोस्ट शॉर्ट टर्म के लिए नहीं लेता हूँ। मैं कंपनी के साथ ग्रो होते रहता हूँ, इस ये सोच करके उसके शेयर्स लेता हूँ लॉन्ग टर्म। तो मेरा पोर्टफोलियो अब जैसे आप देख सकते हो लगभग 19% के आसपास डाउन है। ये पोर्टफोलियो मैंने इलेक्शन के नेक्स्ट वीक में बना लिया था। तो उसके बाद तो पोर्टफोलियो ने ऊपर गया था, लेकिन फिर डिप आने के बाद मेरा पोर्टफोलियो नीचे आ गया। तो 10% का प्लस में था पोर्टफोलियो, वहाँ से डिप होकर के अभी 19% -19% पे आ गया है। तो आज भी मैंने एक स्टॉक लिया है अपार इंडस्ट्रीज़, तो इसे भी मैं होल्ड करूँगा। मुझे अपॉर्चुनिटी लगी इसलिए मैंने इसे ले लिया। ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लिया है, मेरे पोर्टफोलियो का 3% है। तो सबसे पहले मैं अपना पोर्टफोलियो शेयर करता हूँ। लगभग 17.5 लाख का पोर्टफोलियो बनाया था मैंने, जो कि अब गिर के 14,20,000 का हो गया है। तो यहाँ पे एक अच्छी कंपनी है ब्लू स्टार। ब्लू स्टार बेसिकली इसका काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर है एसीज़ वगैरह में। तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले दिनों में इसकी सेल्स और बढ़ेगी। इसके बाद है गणेश हाउसिंग। ये रियल इस्टेट की कंपनी है जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। बैक हैंड में कंपनी, नॉट स्टॉक प्राइस तो मार्केट के साथ सेंटिमेंटल गिर गई है, लेकिन कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। इसके बाद है ये गार्डन रीच शिपयार्ड। ये भी बेसिकली शिपयार्ड कंपनी है, जैसे मज़गाँव मैज़डॉक है उसी तरह से। इसके बाद है मेरे पास गारवारे हाईटेक। गारवारे हाईटेक मेरे अपने पोर्टफोलियो में सबसे बेस्ट कंपनी लगी है मुझे अब तक, क्योंकि इसकी जो मार्जिन्स हैं और इसकी जो सेल्स है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। कंपनी जो फ़िल्म्स बनाती है, फ़िल्म्स मतलब कि जैसे कार्स में जो ग्लास लगे होते हैं, जो कि ब्लैक कलर की उसमें फ़िल्म्स लगी रहती है ट्रांसपेरेंट ग्लास के ऊपर, इस तरीके की फ़िल्म्स बनाती है। इसके बाद है ये गवर्नमेंट कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जो सबको पता है आपको, प्लेन्स वगैरह में काम करती है। इसके बाद इंडियन होटल, टाटा की कंपनी है। मेरा इसमें थोड़ा प्लस माइनस है, मतलब मैं होल्ड कर भी सकता हूँ, शायद नहीं भी कर सकूँ। तो कुछ क्राइटेरियाज देख करके मैंने होल्ड किया है। करंटली उसकी ग्रोथ मुझे अच्छी लगी तो मैंने होल्ड किया। वैल्यूएशंस तो थोड़ी बहुत मुझे हाई लगी, पर ठीक है, मैंने ज़्यादा क्वांटिटी ऐड नहीं किया है। इसके बाद है कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स का भी मार्केट शेयर अच्छा है, सेल्स अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, पर कुछ न्यूज़ वगैरह के कारण इसका स्टॉक प्राइस 40 से 45% फॉल हो चुका है। तो देखते हैं क्या होता है आगे। इसके बाद है केनी स्टैक। ये भी बेसिकली आईटी वगैरह के सेक्टर में काम अच्छा करती है, तो मैंने इसे होल्ड किया है। मेरा पोर्टफोलियो बेसिकली मिक्स्ड रहता है, मैं किसी भी एक पर्टिकुलर एक सेक्टर में बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं देता हूँ और मिक्स रहता है सारा। इसके बाद है के ई आई इंडस्ट्रीज। जैसे आपको पता है ग्रासिम्स बिरला ने अभी अभी वायर्स एंड केबल्स में एंट्री किया है, जिस वजह से इसका स्टॉक प्राइस सेंटिमेंटली गिर चुका है। लेकिन ये कंपनी अपने आप में बहुत मोनोपोली कंपनी है। इसकी जो वायर्स एंड केबल्स का मार्केट शेयर है
हाई हाई जो केबल्स होती है, हाई टेंशन केबल्स होती है जो ट्रांसफार्मर्स या फिर रेलवेज़ वगैरह में जो यूज़ होती है, उसमें इसका काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर है, तो मैं इसे होल्ड करूँगा। इसके बाद है मज़गाँव। मैं बता दूँ, मज़गाँव को गवर्नमेंट का 15 साल का ऑर्डर मिला हुआ है। 15 साल तक ये कंपनी गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट में ऑर्डर बना के देती रहेगी और इसका रिकरिंग मार्केट बढ़ता रहेगा, प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। तो इसे तो मैं नहीं सेल करने वाला, चाहे इसका स्टॉक प्राइस भले सेंटिमेंटली कितना भी गिरे, कंपनी बहुत सॉलिड है। और बेसिकली आप देख सकते हो, मज़गाँव ने मेरे पोर्टफोलियो में से लगभग 4.3% का ही लॉस दिया है परसेंटेज टर्म्स में। तो आप देख सकते हो इतने बड़े करेक्शन के बाद भी मज़गाँव जैसी कंपनी ज़्यादा नहीं गिरी है। इसके बाद है न्यूजेन। न्यूजेन भी सॉफ्टवेयर कंपनी है। आईटी के मेरे पास 3-4 अच्छे स्टॉक्स हैं, न्यूजेन और केनीज़ वगैरह, और केपिट भी था मेरे पास, लेकिन कुछ रीज़न मुझे कैपिटल की नीड थी तो मैंने केपिट को सेल किया, लेकिन मैं उसे फिर से लेने वाला हूँ, वो अभी मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है। इसके बाद है परसिस्टेंट, सेम आईटी की कंपनी है। परसिस्टेंट का भी मार्केट शेयर आईटी सेक्टर में काफ़ी अच्छा है। मुझे बेसिकली आईटी वगैरह का काम समझ में नहीं आता है ज़्यादा, तो मैं फाइनेंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे सॉफ्टवेयर वगैरह की कंपनियाँ ज़्यादा उनका मुझे समझ नहीं आता है। लेकिन मुझे बिज़नेस मॉडल मोटा मोटी एक समझ आ जाता है कि अगर कंपनी अपने इन्वेस्टेड कैपिटल के ऊपर अच्छा आरओसी जनरेट कर रही है, उसका डेब्ट ज़्यादा नहीं है, 2-3 चीज़ें मैं जो बेसिकली वैल्यूएशन इंडिकेटर देखता हूँ, डीसीएफ से निकालता हूँ, तो मुझे अगर पसंद आता है तो मैं आईटी सेक्टर की लगभग 15% या 10% अपने कैपिटल का आईटी सेक्टर में डिप्लॉय कर लेता हूँ। इसके अलावा मेरे पास है पॉलीकैब। पॉलीकैब भी सेम सेंटिमेंटल वैल्यू उसकी गिर चुकी है, क्योंकि जैसे मैंने बताया बिरला ने एंट्री किया है कि एआई पॉलीकैब और आरआर केबल, ये 2-3 कंपनियां जो है वो सब गिरी है। तो पॉलीकैब भी अपने आप में काफ़ी अच्छी कंपनी है जो हाउस होल्ड्स की वायर्स वगैरह केबल्स वगैरह बनाती है। कुछ कुछ अप्लाइंसेस भी हैं इसके जो कि अच्छे मार्केट पे शेयर में सेल होते हैं। इसके बाद है पावर इंडिया। पावर इंडिया कंपनी जो अपने ग्रो कर रही है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर रही है। इसकी कंपाउंडेड जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 100% से ज़्यादा है, लेकिन एट द सेम टाइम इसकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई है। तो दोनों चीज़ों को कंसिडर करते हुए मैंने पावर इंडिया में ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 से 2.5% अपने कैपिटल का डिप्लॉय किया है, 2% किया है। जैसे मेरे 14 लाख का अभी करंट कैपिटल है, तो उसमें मैंने 73,000 का डिप्लॉय किया है। तो ज़्यादा डिप्लॉय भी नहीं है, तो ठीक है, चलता है, इतना रिस्क है लेकिन रिटर्न भी अच्छा है इसमें। इसके बाद है गवर्नमेंट की दूसरी एक डिफेंस कंपनी, सोलार इंडस्ट्रीज़। बेसिकली सोलार इंडस्ट्री काफ़ी टाइम से नहीं चल रही है, पर इसकी वैल्यूएशन मुझे चीप लगी और काम इसका अच्छा ही है, गवर्नमेंट की कंपनी है और अच्छा मार्केट शेयर है इसका भी। इसके बाद है टाटा की ट्रेंड। ट्रेंड भी सेम जैसे मैंने कहा, पावर इंडिया, उसकी वैल्यूएशन हाई, उसकी ग्रोथ हाई, सेम इसी तरह से ट्रेंड भी है, वैल्यूएशन काफ़ी हाई है। ऑल्दो काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है ट्रेंड, अपने ऑल टाइम हाई से ये भी 40% के आसपास गिर चुका है, लेकिन इसकी मार्केट शेयर और वैल्यूएशंस भी हाई है। इसके अलावा मैंने कम क्वांटिटी में होल्ड किया है। वरुण बेवरेजेस तो मैंने फायर एंड फॉरगॉट समझ के लिया है, कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि शॉर्ट टर्म में कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी, लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म कर जाएगी मेरे ख्याल से, क्योंकि काफ़ी अच्छा इसका एक्सपांशन काफ़ी हाई है, कैपेक्स काफ़ी अच्छा करती है ये कंपनी। मुझे मैनेजमेंट बहुत पसंद है वीबीएल का, वरुण बेवरेजेस का। इसके बाद है जेनटेक। जेनटेक भी बेसिकली ये कंपनी भी डिफेंस सेक्टर में ही है, जो गवर्नमेंट को इक्विपमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करती है, गन्स वगैरह या फिर हाई एंड जो भी सारे डिफेंस के होते हैं, वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है जेनटेक। इंडिया के बाहर भी इसका काफ़ी अच्छा शेयर है, मेरे ख्याल से, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 35-40% इसका इंडिया के बाहर भी शेयर सेल होता है, तो अच्छी कंपनी है। मैंने भी 2% डिप्लॉय किया है और आगे मैं हो सके तो इंक्रीज़ कर लूँगा अगर मुझे कुछ और अच्छी चीज़ें इसमें दिखने लगे तो। इसकी एक ड्रॉबैक है, जेनटेक कंपनी ऑर्डर बुक पे काम करती है। अगर इसकी रेगुलर सेल्स नहीं है, अगर कंपनी के पास ऑर्डर बुक नहीं रहेगी तो उस कंपनी सेल नहीं कर पाएगी, उसे पहले प्री ऑर्डर्स चाहिए। और इसमें एक चीज़ मैंने देखी, कंपनी के पास अभी केवल 0.3% ऑर्डर है, मतलब जितनी उसकी एक साल की सेल होती है उसका खाली 0.3 से 0.4% का ही ऑर्डर बुक है। तो इसका ये एक मुझे निगेटिव पॉइंट लगा। अगर कंपनी को आने वाले 2-3 क्वार्टर्स में कोई बड़ा ऑर्डर नहीं मिलता है तो कंपनी की सेल्स बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो जाएगी। और मेरा पर्सनल व्यू है कि कंपनी अच्छा है, अच्छी करती है,
तो इसे ऑर्डर मिल ही जाएगा, या नहीं भी तो फिर मेरे पास ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी नहीं है, 2 से 2.5% के आसपास मैंने क्वांटिटी डिप्लॉय किया है। अगर ये कंपनी यहाँ से एग्जांपल एक ले लेते हैं कि यहाँ से अगर 10-20% और गिर भी जाती है तो मेरे ओवरऑल पोर्टफोलियो को या ओवरऑल कैपिटल को कोई ज़्यादा बड़ा डेंट नहीं पड़ेगा। लेकिन कंपनी अच्छी लगी, कंपनी की वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुकी है, तो मैं तो होल्ड करूँगा इसे। इसके बाद मैंने आज अपार इंडस्ट्रीज़ लिया। अपार इंडस्ट्रीज़ भी मुझे पसंद है कंपनी, वैल्यूएशंस काफ़ी करेक्ट हो चुकी है, तो मैं होल्ड करूँगा इसे भी। तो चलिए देखते हैं क्या होता है आने वाले दिनों में। मैं इन्वेस्टर्स की तरह सोचता हूँ, मुझे ट्रेडिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे पैसा नहीं बनाना है, मुझे वेल्थ क्रिएट करनी है। मैं 5 साल होल्ड करूँगा, 10 साल होल्ड करूँगा, जब तक ये पोर्टफोलियो ग्रो होता रहेगा मुझे मैं होल्ड करने के लिए तैयार रहता हूँ। और अब आप कहोगे कि यार 10 साल होल्ड किसने दिखाया है, तो देखिए अगर मुझे पैसे की नीड पड़ेगी तो मैंने ऐसे जैसे आपको बताया कि मेरे पास केपिट इंडस्ट्रीज़ था, केपिट टेक था, तो मुझे पैसे की कहीं नीड होती है तो मैं इसमें से थोड़े से शेयर्स बेच के अपना काम कर लेता हूँ। मुझे ज़रूरी थोड़ी कि पूरा पोर्टफोलियो ही खाली करना है। तो मैं इस माइंडसेट से सोच के होल्ड करता हूँ 5 साल, 10 साल, 15 साल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं उतने पैसे यहाँ से शेयर्स बेच के अपना काम कर सकता हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मैं एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा बिज़ी था अपने किसी और काम में। बेसिकली यही काम है मेरा, और तो कोई काम नहीं है, पर इसी में ही मैं जैसे आपको बताया पीएमएस वगैरह मैं रन करता हूँ अभी। तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपांशन तो नहीं किया है अभी तक, लेकिन धीरे धीरे होगा, देखते हैं आगे क्या होता है। तो उस काम में मैं थोड़ा बिज़ी था तो इसलिए मेरा वीडियोज़ बनाना नहीं हो रहा था, पर अब मैं कंसिस्टेंट रहूँगा। अब मेरा वो काम थोड़ा वेंचर थोड़ा स्टेबलाइज़ हो रहा है और इन्वेस्टर्स मिल रहे हैं मुझे। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही।